हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज स्टूडेंट आपको समझाने वाला हूं अमोनिया बनाने की हैबर विधि। चैप्टर 7 में क्लास 12 केमिस्ट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अमोनिया बनाने की हैबर विधि। तो इसको आपको डायग्राम के माध्यम से समझना है। ये आपका डायग्राम है, ये अमोनिया बनाने की हैबर विधि, और इसी डायग्राम में आपको पूरा विधिवत समझ लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं स्टूडेंट, यहाँ पर जो नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, इन्हीं के संयोग से अमोनिया का निर्माण होता है। देख सकते हैं ये N2 + 3H2 मिलाकर के बनाता है NH3 अमोनिया। ठीक है ना। तो आपको पहले बता देता हूं कि ये आपका पंप है, संपीड़ित पंप है, जिसमें से हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को संपीड़ित करते हैं। ये आपका उत्प्रेरक कक्ष है, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करके उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया का निर्माण करता है। इसके बाद ये आपके पास नली है, जो कि जाकर के संघनित से होकर जाता है, क्योंकि इसमें से जो अमोनिया प्राप्त होता है संघनित में से गुजारने से स्टूडेंट क्या होता है कि जो अमोनिया है द्रवित अवस्था में बदल जाता है, और इसको फिर हम क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। यहाँ पर ऐसा टोटी लगा रहता है, टोटी की सहायता से अपन अमोनिया को क्या कर लेते हैं, द्रवित अमोनिया को अलग कर लेते हैं, और पुनः जो शेष होता है उसको पुनः उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है। तो ये कुछ सामान्य बेसिक रूपरेखा है कि ये पंप है, संपीड़ित पंप है। ठीक है, ये उत्प्रेरक कक्ष है जिसमें अमोनिया का निर्माण होता है। ये स्टूडेंट आपके पास नली है, और ये संघनित्र है जहां पर अमोनिया को द्रवित किया जाता है, और ये पुनः एक पंप लगा होता है जिसकी सहायता से जो शेष गैसें होती है उसे उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए मैं आपको सिस्टमेटिक ढंग से बता रहा हूं। अमोनिया बनाने की हैबर विधि में आपको लिखना क्या है कि जो वायुमंडल होता है, तो वायुमंडल से प्राप्त शुद्ध आपका नाइट्रोजन गैस और वाटर गैस से प्राप्त हाइड्रोजन को, ठीक है, 1:3 में लेकर के संपीड़ित पंप की सहायता से संपीड़ित किया जाता है। ठीक है ना। मैंने क्या कहा कि स्टूडेंट वायुमंडल से प्राप्त शुद्ध नाइट्रोजन और वाटर गैस से प्राप्त हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में लेकर के संपीड़ित किया जाता है। लगभग 200 ATM पर, मतलब 200 वायुमंडलीय दाब पर इसे संपीड़ित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को संपीड़ित करके उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है। कहां भेजा जाता है, उत्प्रेरक कक्ष में, जहां यानी उत्प्रेरक कक्ष में जहां उत्प्रेरक क्या रहता है, आयरन, Fe है ना, Fe आयरन उत्प्रेरक का काम करता है, और वहीं मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है, तथा उत्प्रेरक कक्ष का तापमान 700 केल्विन लगभग पाया जाता है। यह 700 से 800 900 के बीच, तो लगभग मैं कह रहा हूं 700 केल्विन लगभग टेम्परेचर पाया जाता है। उत्प्रेरक कक्ष में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करके अमोनिया का निर्माण करते हैं, तथा इसमें कुछ अमोनिया प्राप्त होता है तथा शेष गैसें रहती हैं। इसमें से प्राप्त गैस में केवल स्टूडेंट 15 से 20%, कितना परसेंट, 15 से 20, या किसी बुक्स में 10 से 15% आप पाओगे, तो 10 से 15 या 10 से 20% लगभग अमोनिया गैस होता है, शेष नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है। प्राप्त अमोनिया गैस को संघनित से गुजारा जाता है। संघनित से गुजारने से जो आपका अमोनिया हो द्रवित हो जाता है, जिसे अलग कर लेते हैं, और नाइट्रोजन जो हाइड्रोजन है पुनः उसे हम उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं, और पुनः अमोनिया प्राप्त होता है, और यह प्रक्रम लगातार चलता रहता है। समझ रहे हैं क्या चीज मैंने कहा, चीजें समझो थोड़ा सा फिर से। वायुमंडल से प्राप्त शुद्ध नाइट्रोजन गैस, यहां पर हमने क्या कहा, वायुमंडल से प्राप्त शुद्ध नाइट्रोजन गैस और वाटर गैस से प्राप्त हाइड्रोजन को 1:3 में लेकर के हम क्या करते हैं, 200 वायुमंडलीय दाब पर संपीड़ित करते हैं। संपीड़ित नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है, जहां पर आयरन यानी लोहा और मॉलिब्डेनम, समझ रहे ना, यहां पर समझिएगा मॉलिब्डेनम और आयरन का चूर्ण होता है। तो आयरन जो होता है उत्प्रेरक का काम करता है, और मॉलिब्डेनम जो होता है उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है। यहां पर उत्प्रेरक आयरन और मॉलिब्डेनम का चूर्ण रखा होता है। इस कक्ष का तापमान लगभग 700 केल्विन से 800 900 के बीच का होता है। ठीक है ना, तो यहां पर लगभग 700 केल्विन लिख देता हूं। इस उत्प्रेरक कक्ष में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन संयोग करके कुछ मात्रा में अमोनिया बनाते हैं। इस कक्ष से प्राप्त गैस में केवल 10 से 20 है ना परसेंट, या 10 से 15 या 15 से 20 बताया ना, हर बुक में अलग अलग मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना। लगभग 15% समझ लो, 10 से 15% अमोनिया जो होता है प्राप्त होता है, जिसे संघनित से गुजार करके इसे द्रवित करके अलग कर लेते हैं।
तथा शेष जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस स्टूडेंट उसे पंप की सहायता से पुनः उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है और इस प्रकार से पुनः उत्प्रेरक कक्ष में अपक्रिया करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन संयोग करके अमोनिया बनाता है और यह लगातार प्रक्रम चलता रहता है और इस प्रकार से हम शुद्ध अमोनिया गैस प्राप्त कर लेते हैं। आशा और उम्मीद है कि ये चीज समझ गए होंगे। अब इसमें थोड़ा सा आपको लिखना क्या है वो चीजें मैं भी आपको समझाने वाला हूं, क्योंकि सारा चीज लिख लेता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। तो ये रहा स्टूडेंट, जो आपको मैंने समझाया वही चीज यहां पर लिखा हुआ देख सकते हैं कि इस विधि में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के सीधे संयोग द्वारा अमोनिया गैस प्राप्त की जाती है। वायुमंडल से प्राप्त शुद्ध नाइट्रोजन तथा वाटर गैस से प्राप्त शुद्ध हाइड्रोजन को 1:3 में मिलाकर 200 वायुमंडलीय दाब एटीएम पर दबाते हैं और मिश्रण को एक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। कक्ष कौन सा है? उत्प्रेरक कक्ष। जहां पर मिश्रण जिस कक्ष में प्रभावित करते हैं उसमें मॉलिब्डेनम और आयरन चूर्ण का मिश्रण रखा होता है तथा इस कक्ष का तापमान लगभग 770 से 970 केल्विन रहता है, मतलब लगभग 700 केल्विन रहता है। ठीक है, इस कक्ष में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन N2 तथा H2 संयोग होकर अमोनिया का निर्माण करते हैं जिसे संघनित में प्राप्त किया जाता है या गुजारा जाता है। ठीक है, जिससे स्टूडेंट 10 से 15% अमोनिया प्राप्त होती है, जिसे ठंडा करके हम अलग कर लेते हैं। शेष गैस को पुनः उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं और यह क्रम लगातार चलता रहता है स्टूडेंट। ठीक है ना, तो यह क्रम लगातार चलता रहता है। यहाँ पर ये जो आपका डायग्राम है इसकी सहायता से यह क्रम लगातार चलता रहता है और हमें शुद्ध अमोनिया प्राप्त हो जाता है। अब लास्ट में आपको थोड़ा सा रासायनिक समीकरण तो लिखना ही पड़ेगा। तो रासायनिक समीकरण क्या है? आपके पास नाइट्रोजन है, इसका 1 आयतन और स्टूडेंट हाइड्रोजन का 3 आयतन लिया जाता है। तो ये रिवर्सिबल है, बनाता है 2NH3, ये अमोनिया बना लिया। प्लस एक प्रकार का ऊष्मा छिपी अभिक्रिया है, इसमें कुछ मात्रा में ऊष्मा भी निकलती है कैलोरी के रूप में, तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब ये कितने टेम्परेचर पर होता है? तो मैंने बताया ना, लगभग 770 से मान लो 970 के बीच और 200 ATM यानी एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पर। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपका हो गया कंप्लीट। तो आप लोगों को एक बार पुनः समझा देना चाहता हूं ताकि आप लोगों को डाउट क्लियर हो जाए। देखिएगा, नाइट्रोजन का 1 भाग यहां पर देख रहे हैं, नाइट्रोजन का 1 भाग और हाइड्रोजन का 3 भाग, मतलब वायुमंडल से प्राप्त शुद्ध नाइट्रोजन को और वाटर गैस से प्राप्त शुद्ध हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में लेकर के संपीड़ित किया जाता है। क्या किया जाता है? संपीड़ित किया जाता है। मतलब स्टूडेंट 200 ATM वायुमंडलीय दाब पर इसे हम संपीड़ित करते हैं। संपीड़ित करने के बाद इसे हम कहां भेजते हैं? उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं, मतलब एक कक्ष में भेजते हैं जहां उत्प्रेरक Fe और मॉलिब्डेनम का चूर्ण होता है तथा इस कक्ष का तापमान लगभग 700 केल्विन होता है। यहां पर स्टूडेंट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन संयोग करके अमोनिया का निर्माण करता है और इससे जो गैस प्राप्त होती है उसमें लगभग 10 से 15% ही क्या होता है? अमोनिया होता है। शेष अन्य गैस से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है। इस अमोनिया को हम संघनित में से गुजारते हैं और द्रवित करके अलग कर लेते हैं और शेष प्राप्त जो गैस है उसे पुनः उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं, पुनः अमोनिया प्राप्त होता है और यह प्रक्रम लगातार चलता रहता है। इस प्रकार से स्टूडेंट आपका अमोनिया प्राप्त हो जाता है। तो आशा और उम्मीद है स्टूडेंट ये समझ में आ गया होगा। तो प्लीज यदि अच्छा लगे तो लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।